अस्सलामु अलैकुम। आप सबका इस चैनल पर बहुत वेलकम है। आज की तारीख 16 जुमादस सानी 1447 हिजरी दिन मंगल। एक फर्ज के बारे में दीन में नमाज की अहमियत। एक आदमी ने आपसे अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, इस्लाम में अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल क्या है? आपने फरमाया, नमाज को उसके वक्त पर अदा करना, और जो शख्स नमाज को जानबूझकर छोड़ दे उसका कोई दीन नहीं है, और नमाज दीन का सुतून है। एक सुन्नत के बारे में बीमार पुरसी के वक्त की दुआ। रसूलुल्लाह जब किसी बीमार की इयादत के लिए जाते या आपकी खिदमत में बीमार को हाजिर किया जाता तो आप यह दुआ पढ़ते, तमाम लोगों के परवरदिगार, आप तकलीफ को दूर कर दीजिए, आप शिफा अता फरमाइए, आपके सिवा कोई शिफा देने वाला नहीं है, ऐसी शिफा अता फरमाइए जो बीमारी को न छोड़े। एक अहम अमाल की फजीलत, अल्लाह के लिए अपने भाई की जियारत करना। रसूलुल्लाह ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें जन्नती लोगों के बारे में खबर न करूं? सहाबा ने अर्ज किया, जरूर या रसूलल्लाह। आपने फरमाया, नबी जन्नती है, सिद्दीक जन्नती है, और वह आदमी जन्नती है जो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए शहर के दूर दराज इलाके में अपने भाई की जियारत के लिए जाए। एक गुनाह के बारे में कंजूसी करना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग अल्लाह ताला के अता करदा माल व दौलत को खर्च करने में बुखल करते हैं, वह बिल्कुल इस गुमान में न रहें कि उनका यह बुखल करना उनके लिए बेहतर है, बल्कि वह उनके लिए बहुत बुरा है। क़यामत के दिन उनके जमा करदा माल व दौलत को तौक बनाकर गले में पहना दिया जाएगा, और आसमान व जमीन का मालिक अल्लाह ताला ही है, और अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल से बाखबर है। आखिरत के बारे में मोमिन के साथ बरका सुलूक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मोमिन बंदे को दफन किया जाता है तो कब्र उससे कहती है, तुम्हारा आना मुबारक हो, मेरी पुश्त पर चलने वालों में तुम मुझे सबसे ज्यादा महबूब थे। जब तुम मेरे हवाले कर दिए गए और मेरे पास आ गए तो तुम आज मेरा हुस्ने सुलूक देखोगे। तो जहाँ तक नजर जाती है बरकुशादा हो जाती है, और उसके लिए जन्नत का दरवाजा खोल दिया जाता है। तिब्बे नबवी से इलाज, दिल की कमजोरी का इलाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग संतरे को इस्तेमाल किया करो, क्योंकि यह दिल को मजबूत बनाता है। मुहद्दिसीन तहरीर फरमाते हैं कि इसका जूस पेट की गंदगी, कै और मतली को खत्म करता है और भूख बढ़ाता है। नबी की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपनी तरफ से मुझे 6 चीजों की जमानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूँ। जब तुम बात करो तो सच बोलो, जब वादा करो तो पूरा करो, जब तुम्हारे पास अमानत रखी जाए तो अमानत अदा करो, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो, अपनी आंखों को नीचे रखो और अपने हाथों को जुल्म व सितम से रोके रखो। इस्लामी तारीख। वफ़दे नजरान की मदीने में आमद। नजरान यमन के एक शहर का नाम है। यहाँ के लोग ईसाई थे। सन 9 हिजरी में रसूलुल्लाह ने अहले नजरान को इस्लाम की दावत दी तो 60 अफराद पर मुश्तमिल एक वफ्द आपकी खिदमत में हाजिर हुआ, जिनमें शूरहबील बिन वदा, अब्दुल्लाह, जब्बार बिन कैस जैसे बड़े बड़े पादरी थे, और काफिले का अमीर अब्दुल मसीह आकिब था। उन्होंने हजरत ईसा के बारे में सवालात किए, जिनके जवाब में अल्लाह ताला ने सूरह आले इमरान की इब्तिदाई 80 आयतें नाजिल फरमाई। इन आयत में अल्लाह ताला की तरफ से हजरत ईसा की बगैर बाप की पैदाइश, उनकी नुबुव्वत व रिसालत, मजहब इस्लाम की सच्चाई और यहूद व नसारा के एतराजात का साफ साफ जवाब दिया गया, मगर उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। तो रसूलुल्लाह ने उनको मुबाहला, जिस फरीक का अकीदा बातिल हो उस पर अल्लाह की लानत और हलाकत की दुआ करने की दावत दी। हुजूर हजरत हसन, हुसैन, हजरत अली और फातिमा को लेकर मैदान में आ गए, मगर नजरान के पादरियों को मुबाहला करने की हिम्मत नहीं हुई। फिर आपने फरमाया, अगर यह लोग मुबाहला करते तो पूरी वादी आग से भर जाती और तमाम अहले नजरान हलाक हो जाते। इसके बाद उन्होंने सालाना जिज़्या टैक्स अदा करने पर सुलह कर ली। जिज़्ये की वसूलियाबी के लिए अमीने उम्मत हजरत अबू उबैदा को उनके साथ भेज दिया। उनकी तबलीग और दावती कोशिशों से इस पूरे इलाके में इस्लाम फैल गया। आप सबका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और मेरे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करेंगे। खुदा हाफिज। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे।